हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अगर पुलिस पोस्टिंग कहाँ पर रहेगा, आपको कितनी सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन का अपने एप्लीकेशन में कितना का फी पेमेंट करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में बोल देंगे। आपसे बस विनती है, आप लोग प्लीज़ वीडियो स्टार्ट से एंड तक वीडियो के साथ जुड़ाइए। और हमारा जो ऑफिशियल एडिशन है 24/7 के साथ आप लोग हर रोज जुड़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप सब मेरा देख ही सकते हैं, आपका जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लिमिटेड है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा अंतर्गत आपका जाता है, आपका फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का अंतर्गत आपका आता है। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी हो गया, जो आपका जो नेम ऑफ पोजीशन दे दिया। पहला आपका जो रिक्रूटमेंट जारी होता है, आपका नंबर ऑफ पोजीशन का 100 आपका दिया गया। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाए थ्रू आपको इंटरव्यू और इसका ट्वाइस। सो पहला आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, इसेंशियल आपको मास्टर्स डिग्री कमिट करना पड़ेगा। और नहीं तो आपको बी टेक कमिट करना पड़ेगा। आपको ई एंड एफ एस एम सी टी एंड एम सी एम में मैं आपको बाद में बोल दूंगा आपका जो टीपीएलई और एफसीटी और एमसीएम का क्या है, और आप लोगों को कैसे क्वालिफिकेशन मालूम पड़ेगा, क्या किसमें क्वालिफिकेशन आपको आता है, ये तो आपका हो गया है। और दूसरे बात आपका डिजरेबल दे, आपको 2 इयर्स आपको पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट पर पर्सनल एम फिल एम टेक एम एस क्वालिफिकेशन दे। सो अब से मैं कुछ बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो डिजरेबल क्वालिफिकेशन आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वही आपको रखना पड़ेगा। डिजेबल है तो परफेक्ट, नहीं है तो भी नहीं है। अगर एम टेक नहीं तो आपको बी टेक करना पड़ेगा। सो ये आपका हो गया है। दूसरे बात में बोलते हो, आपका जो एज लिमिट आपको शुड हैव नॉट मोर देन 35 ईयर्स, ठीक है। सब 35 से ज़्यादा आपको एज लिमिट नहीं होना होगा। उसके बाद आता है फिर जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होगा। आपका जो सिक्योरिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, IRS टेस्ट रिपोर्ट, फैक्ट्री इंस्पेक्शन, आपका इंस्पेक्शन का टेस्ट रिपोर्ट, मार्केट सैंपल्स, मैनेजमेंट द मार्केट सेल। उसके बाद आपका जो आता है, आपका जो होता है सिक्योरिटी जो एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट लाइसेंस एग्जामिनेशन, असिस्टेंट आपका जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर, कंडक्टर सर्च एंड सीज पूरे, आपका एनी अदर वर्क असिस्टेंट असाइन देयर BIS। सबका हो गया आपका जॉब पर कैसा क्या आपका हुआ काम वगैरह। पर जॉब लोकेशन the graduate engineer posted any other India depending upon the requirement। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा क्या आपका होगा। पहले तो आपका ऑल एप्लीकेशन रिसीव द आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्ट लिस्ट कर जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट लाइट द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अदर देन प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म द फुल फील्ड क्वालिफिकेशन आपको शॉर्ट लिस्ट कर जाएगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएट इंग्लिश द ग्रेजुएट इंजीनियर शॉर्ट लिस्ट इज कॉल्ड विद प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, आपका रिटन असेसमेंट होगा, आपका टेक्निक आपका नॉलेज क्या वगैरह है, आपका असेसमेंट होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सो BI is up to reject any application without any reason for their। आपका जो एप्लीकेशन है आपका रिजेक्ट हो सकता है विदाउट आपको रीजन बता के। टेंशन आपको कितने साल काम करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपका पीरियड फॉर 2 इयर्स आपका काम करना होगा। और नेचर ऑफ एंगेजमेंट आपका जो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एंगेजमेंट सब्जेक्ट जो टर्मिनेशन व एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका हो गया जॉब का इंचार्ज। उसके बाद आपका रिनोवेशन आपको मंथली 50,000 रुपीज सैलरी मिल जाएगा, विल बी पेड टू द ग्रेजुएट इंजीनियर। द रिनोवेशन द सब्जेक्ट स्टेशनरी पर डिडक्शन। तो नो TAD, अगर आपको नो TAD एडमिशन ज्वाइनिंग एंगेजमेंट ऑफ द कंपटीशन, the requirement travel and stay connection with the official assigned TAD lodging boarding administration regular BS officer, the level section B section director will be paid। आपका जो नोटी एडमिशन ज्वाइनिंग असाइनमेंट कंपटीशन के बाद आपको देगा, आपको BS ऑफिसर के द्वारा आपको मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो लीव, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट इंजीनियर शेल बी एलिजिबल फॉर द 8 days लीव फॉर द कैलेंडर ईयर। ड्यूरेशन फॉर द पीरियड एब्सेंस एडमिशन लीव विल बी पेड। फिर उसके बाद भी आपके पास छुट्टी लेंगे तो आपको पैसे से आपको कट ले जाएगा। फिर जब का हो गया है, उसके बाद आपको देख सकते हैं आप लोग, आपको ऑल्सो अनअवेलेबल दे आर नाइदर फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर नॉन इन कैश, तो हो गया है। उसके बाद आपका देख सकते हैं आपको वर्किंग हावर्स, आपको ग्रेजुएट इंजीनियर शेल्फ और नॉर्मल ऑफिस का सुबह 9 से लेकर शाम को 5:30 का काम करना होगा। एज पर एक्सीडेंसी द लेड कंप्लीट द टाइम बाउंड वर्क आउट सेशन असाइनमेंट, the attendance should be made through the biometric attendance by the system।
and no other assignment. The engagement full time is a graduate shall not take any other assignment in the period engagement BIS. Or travel, medical, clearance, sublingual, death injury license. The death injury license, the individual GE, the graduate engineer will be attribute the performance behalf BIS under contract and the traveling for duty. The under contract basis officer performance BIS government of field individual is a dependent approach should not be entitled the completion or any claim. सबको जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसको आपका मेंटल फिटनेस होगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन को कॉन्ट्रैक्टर पास आफ्टर एंगेजमेंट जी इंजीनियर ऑल्सो शूट सबमिट अ मेल फिटनेस ऑथोराइज रजिस्टर मेडिकल प्रिंसिपल टाइम ज्वाइन उसके बाद आपको टर्मिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको गैजेट इंजीनियर बीआईएस विदाउट असाइन द रीजन दे आर गिविंग 30 days नोटिस इन केस गैजेट इंजीनियर इज रिजाइन 30 days सबका हो गया उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंशियल या डेटा डॉक्यूमेंट्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू डेटा कलेक्टेड एज वेल द डिलीवरेबल प्रोड्यूस बीआईएस रिमेन को जो भी काम करना होगा और अब जॉब ग्रेजुएट इंजीनियर अट्रैक्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंशियली इट्स एक्सपेक्टेड मेंटेन द एक्शन ऑफिसर ऑल दैट लेवल कॉन्फिशिएंट इंटरेस्टेड उनको काम देना मगर जैसे कि इंटरेस्ट दे दिया है अदरवाइज कंडीशन में जिना इंस्ट्रक्शन भी है आपको वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया है आप लोग प्लीज अप्लाई करने के टाइम को वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा तो ये तो आपको जारी हो गया है ठीक है उसके बाद देखो दे दिया आपको वार्निंग दे दिया आप लोग सो सिलेक्शन ब्यूरो द फ्री इन द फेयर द मेरिट बेस अटेंडेंस इन्फ्लुएंस सिलेक्शन defect at any stage labor termination or the legal action the conductor individual will be initiated और सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टर अप्लाई आपको ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा ठीक है सो आपका वेरिफिकेशन आपका आपका रीजन है आपका 5 दिनों का निकला है रिक्रूटमेंट वेस्टर्न साउथर्न ईस्टर्न नॉर्थर्न सेंट्रल रीजन में आप किसी भी रीजन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फिर पर ऑनलाइन पूरा सबमिशन एप्लीकेशन मिड फंक्शन और पब्लिश एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट जो डेट निकला है वो डेट से क्लोज अप्लाई 21 days से उसी से अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फी कितना होगा नो फीस रिक्वायर्ड पेड बाय एप्लीकेंट आपको कुछ पैसा नहीं पेना करना होगा आपको दैट मीन पहला जो फर्स्ट अनाउंसमेंट डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड प्रोवाइडेड वेबसाइट एंड प्लीज टाइम पे आपको चेक करना है वेबसाइट आपका कीप टचेस एंड अनऑथराइज्ड इनकेस क्वारी आपको होता है तो इस वेबसाइट और इस मेल से आप पूछ सकते हैं सर मुझे एक क्वारी है आपको डिपार्टमेंट आपको आंसर देगा इस मेल से आपको मेल कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका जो रीजन भाग हो गया है आपका रीजन अलग हो गया है वेस्टर्न रीजन में देख सकते हो आपको अहमदाबाद हो गया मुंबई हो गया नागपुर पुणे राजकोट सूरत में टोटल आपका वेस्टर्न रीजन में टोटल मिला के आपका जो देख सकते हैं आप लोग 24 सीट है इसमें आपका ई में आपका 6 पोस्ट है और जो ग्रेजुएट इंजीनियर है एफ सी टी में आपका 9 हो गया एम सी में आप सभी डाउट सर ई और एफ टी क्या क्या है मैं आपको आप लोग सिर्फ वेट कीजिए प्लीज आप लोगों को मैं सब कुछ बोल दूंगा और उसके बाद जो ईस्टर्न ईस्टर्न में भुवनेश्वर हो गया गुवाहाटी जमशेदपुर कोलकाता हो गया पटना हो गया रायपुर हो गया यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आपका टोटल 15 पोस्ट हो गया उसमें टीपीली में 2 हो गया और आपका एफ सी टी में 6 हो गया एम सी में आपको 7 हो गया एम सी एम और साउथ इंड में भी आप लोग टोटल में आप देख सकते हैं 20 पोस्ट निकला है एफ सी टी में आपका 1 है आपको टीपीली में सॉरी टीपीली में 1 है एफ सी टी में 9 है और एम सी में 10 है उसके बाद सेंट्रल में भी आप लोग टोटल 24 है आपको एम सी में 8 हो गया एफ सी में एफ सी टी में आपका 6 है और टीपीली में आपका 10 है उसको नॉर्थर्न में आपको टोटल 17 पोस्ट है और बाकी सब में वो देख सकते हो टोटल मिला के आपका 100 पोस्ट हो गया आपका और सबसे पे खास बात आता है आपका क्या है आपका एफ सी टी टीपीली और एम सी एम पहला जो आपका एफ सी टी मतलब फूड टेक्नोलॉजी हो गया आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया बायोटेक्नोलॉजी हो गया माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री केमिकल पेट्रो केमिकल वगैरह लेदर वगैरह टेक्सटाइल वगैरह उनको बोलते हैं एफ सी टी इंजीनियरिंग
जो एफसीडी अप्लाई करेंगे उस स्टेट में मिलके ही उनको सब्जेक्ट होना होगा, तो ये पेपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो ट्रिपल ई, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये पेपर एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है एम सेम, यहाँ पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया आपका, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आपका हो गया जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल, माइनिंग हो गया, प्रोडक्शन जितने हो गया, ये आपका एमसीएम हो गया है। सो मैंने सब कुछ यहाँ पर बोल दिया फुल डिटेल्स करके। सो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, और चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ताकि आप मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल में हर रोज वीडियो अपलोड सीखे। चलिए मैं अब चलता हूँ, और आप लोग सब लोग ध्यान से फॉलो करें। चलिए सभी के लिए बेस्ट है।